आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर एनडीए की अहम मीटिंग, वजीर आला नीतीश कुमार की शिरकत। बिहार से एनडीए को हासिल हुई 30 सीटें, जेडीयू 12, बीजेपी 12, एलजेपी 5 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 1 सीट पर कामयाब। रियासत में अजीम इत्तेहाद को हासिल हुई 9 सीटें, आरजेडी 4, कांग्रेस 3, सीपीआई एमएल 2 पर कामयाब, एक आजाद उम्मीदवार हुआ मुंतखब। जेडीयू के साबिक सदर ललन सिंह ने मीडिया में चल रही मुख्तलिफ क़यास आराइयों को किया मुस्तरद, कहा जेडीयू है एनडीए का हिस्सा। तेजस्वी यादव ने कहा आरजेडी अपने एजेंडे में हुई कामयाब, पार्टी को हासिल हुए सबसे ज्यादा वोट। बिहार के वजीर आला वो जेडीयू सरबराह नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में हैं। लोकसभा इंतखाबी नताइज के बाद नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के हमरा दिल्ली पहुंचे हैं। नीतीश कुमार एनडीए की मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। नीतीश कुमार के अलावा एनडीए में शामिल एलजेपी राम विलास के सदर चिराग पासवान और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सरबराह जतिन राम मांझी भी दिल्ली पहुंचे हैं। इस पक्ष में है कि भारत का तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के लोग हैं, पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, आज भी करते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी जी रहेंगे वहां हम लोग सब रहेंगे। हम लोग सब मिलकर के चाहते हैं कि भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री या नेतृत्व करें भारत का। तेजस्वी और नीतीश एक ही फ्लाइट। दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारियां जारी हैं। एक तरफ बीजेपी ने अपने तमाम इत्तेहादियों को दिल्ली बुलाया है, तो वहीं इंडिया इत्तेहाद की भी मीटिंग है। इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए तमाम लीडर दिल्ली पहुंच रहे हैं। पटना से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी आज दिल्ली पहुंचे। जराये के हवाले से खबर है कि नीतीश और तेजस्वी पटना से दिल्ली की फ्लाइट में एक साथ मौजूद थे। तैयारी के अंदर का वीडियो तेजी से वायरल हुआ और वीडियो में यह देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार के पीछे की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठे हैं। दोनों लीडर्स को एक साथ देखकर मीडिया मुख्तलिफ कयास आराइयां भी कर रहा है। बिहार में लोकसभा इंतखाबात में एनडीए का मुजाहरा बेहतर रहा। हालांकि गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले एनडीए सीटें कम हुई, ताहम इसके बावजूद मजमूई तौर पर एनडीए इत्तेहादी पार्टियों ने मुनासिब तादाद में लोकसभा सीटें हासिल की हैं और एनडीए में शामिल बीजेपी को दोबारा सीटें मिली हैं, जबकि नीतीश कुमार की क़यादत वाली जेडीयू को भी 12 सीटों पर कामयाबी मिली है और एलजेपी रामविलास ने 5 सीटों पर और जतिन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है, तो वहीं अजीम इत्तेहाद ने 9 सीटों पर कामयाबी हासिल की। आरजेडी ने 4, कांग्रेस ने 3, सीपीआई एमएल ने 2 सीटें हासिल हुई, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार ने इंतखाब जीता और इंतखाबी नताइज के बाद कामयाब उम्मीदवारों के हामियों ने भी खूब जश्न मनाया। जेडीयू के सीनियर लीडर विजय कुमार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेडीयू की कामयाबी पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की क़यादत में बिहार में तेजी से तरक्की हो रही है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार डर रियासत के अवाम के दिलों में बसे हुए हैं। हमारे सभी साथी जो यहाँ बैठे हैं और आप सभी सम्मानित मीडिया के साथियों, मुख्य रूप से आज हम लोगों ने आपको बुलाया है कि आपके माध्यम से जो चुनाव हुए और उसके जो नतीजे आए हैं, इसके लिए हम बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जितनी लगन से और ईमानदारी से मेहनत की, उसके अच्छे नतीजे आए हैं और मुख्यमंत्री जी के
नेतृत्व के प्रति जनता ने जो एक बार फिर से भरोसा जताया है, इसके लिए हम लोग बिहार की जनता को पार्टी के तरफ से धन्यवाद देते हैं। ये भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि परिणाम जो आए हैं वो पूर्ण रूप से जो हम लोगों ने अपनी जीत का लक्ष्य जिस रूप में निर्धारित किया था उसमें थोड़ी कमी रह गई है। ये बात जरूर है कि उस तरह के मैंने कोई बहुत ज्यादा जो हम लोगों ने सोचा था उस तरह के नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन जेडीयू के साबिक सदर व रुकने पार्लियामेंट लल्लन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है। इन्होंने मीडिया में चल रही मुख्तलिफ कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। जेडीयू एनडीए के साथ मजबूती से है। बहुत सारे इंडिया अलायंस वाले हल्ला उड़ा रहे हैं। इंडिया अलायंस वाले इसी तरह की दुनिया में रहते हैं। एनडीए के साथ लोकसभा इंतखाबात में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी पर चिराग पासवान ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। चिराग पासवान एनडीए की मीटिंग में शिरकत से कबल मीडिया के मुख्तलिफ सवालात का जवाब दे रहे थे। और वैशाली से वीणा देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल को बधाई और आशीर्वाद दिया और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अब हम सब लोग तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और राज्यसभा मेंबर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने पार्टी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि उन्हें रियासत में मजीद बेहतर मुजाहरे की तवक्को थी, लेकिन फिर भी गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा सीटें हासिल की हैं। आम दलों के भी सभी समर्पित साथियों को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। सीपीआई एमएल को विशेष तौर से हम लोगों ने केवल 3 सीट लड़ी और उसमें 2 सीटों पर उनको सफलता मिली, आरा और काराकाट। उनको विशेष तौर से बधाई, शुभकामना और उनके सारे वर्कर्स जो मील के पीछे आकर्षण के साथ काम किए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आरजेडी सरबराह और बिहार के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने लोकसभा इंतखाबी नताइज पर कहा कि बिहार में आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिला है और गुज़िश्ता की मर्तबा इस बार उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा जो एजेंडा था वो कामयाब हुआ। इन्होंने कहा कि अवाम ने रोजगार और महंगाई के साथ साथ आइन को बचाने के लिए वोट दिया। कहा कि बीजेपी अक्सरियत से दूर है, इसलिए अब वो दूसरों पर इन्हिसार करेगी। तेजस्वी ने इस बात पर भी मसरत का इजहार किया कि बिहार को किंग मेकर का मौक़िफ़ हासिल हुआ है। क्या देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा वोटें मिली हैं बिहार में और वोटिंग परसेंट भी सबसे ज्यादा हम लोगों का है। सीट में भी बढ़ोतरी हम लोगों की हुई है पिछले बार के मुकाबले, और इस बार हम लोगों का जो एजेंडा था, मुद्दे की बात थी, रोजगार की बात थी, बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उसमें जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रहेगी। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है,
अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल 9 की बात है, तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए, और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी राम में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जी दिया भाई, बिल्कुल। हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे। आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ में, अगर साथ में आरजेडी लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद एक बड़ा बयान दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश कुमार को सख्त फैसला लेना चाहिए। आरजेडी लीडर ने बिहार के चीफ मिनिस्टर से यह अपील की है कि वो इंडिया इत्तेहाद के साथ आ जाएं, क्योंकि इस वक्त सबसे अहम मसला बीजेपी को इख्तिदार में वापसी से रोकना है। इन्होंने कहा कि यह काम अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही कर सकते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क ने नफरत की सियासत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट दिया, और इसलिए अब हम सबका भी फर्ज बनता है कि बीजेपी को दोबारा इख्तिदार में आने से रोका जाए। आरजेडी लीडर मनोज झा ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि ये लोग 400 पार की बात कर रहे थे। अवाम ने 2014 और 2019 में उन्हें अक्सरियत दी, लेकिन इस बार ये अक्सरियत से 34 सीटें कम हैं। लोगों ने बीजेपी को 272 सीटों तक पहुंचने नहीं दिया। मोदी की गारंटी, भैंस, मंगलसूत्र और मुजरा के बाद भी बीजेपी सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। वाले थे ना आप, 14 में आपको अपने मेजॉरिटी मिली थी, 19 में मिली थी, अभी 239-38 पे खेल रहे। 34 सीट पीछे हैं आप बहुमत से। स्वीकारिए, जनता ने आपको झटका दिया, आपको बताया है कि इस तेवर के साथ सरकार नहीं चलनी है। इसको स्वीकारिए ना। आपको 272 छूने नहीं दिया। आपके लिए गठबंधन कभी मायने रखता है? अपनी शिवसेना के साथ क्या किया, अकाली दल के साथ क्या किया, और मैं दूर नहीं जाऊंगा, नीतीश जी के साथ क्या किया, चंद्रा बाबू के साथ क्या किया था। आज आपकी जरूरत है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी बताऊं, आपके दल को भी जानता हूं, और वो जो संस्था है ना नागपुर में, उसको भी जानता हूं। आपका विकल्प ढूंढा जा रहा है, आप उसकी चिंता करिए। और मोदी की गारंटी वारंटी, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा करने के बाद आप 238-39 पे हुए। आपको तो ये कहना चाहिए था कि अब आगे से कोई कैंपेन मैं इन शब्दों पे नहीं करूंगा। लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने बिलाखिर पाटलिपुत्रा का खिलाफ फतह कर लिया है। इस जीत की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। इन्होंने अपनी जीत का क्रेडिट पाटलिपुत्रा के लोगों को दिया। मीसा भारती ने कहा कि पूरे इलेक्शन में हम मुल्क के दुश्मनों को शिकस्त देने का इशू लेकर आए थे। ये दुश्मन हैं बेरोजगारी और महंगाई, जिस्म को खत्म करने के लिए हम काम करेंगे। मीसा भारती ने कहा कि अवाम ने बीजेपी के 400 सीटें जीतने के दावों को खाक में मिला दिया है। की जो जीत मिली है, ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के युवाओं की, महिलाओं की और हमारे अभिभावकों की ये जीत है। साथ ही साथ महागठबंधन के जितने भी नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, और ख़ास तौर पे अगर किसी को धन्यवाद दिया जाए तो वो हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की ये जीत है। जिस तरह से 10 वर्षों से देश की जनता और क्षेत्र की जनता, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, दूसरी तरफ पाटलिपुत्र स्थानीय सांसद रामकृपाल जी से त्राहिमाम कर रही थी, उससे उनको आज़ादी मिली है। तो एक तरफ कटिहार पार्लिमानी हलके से कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर ने जीत दर्ज की है। इन्होंने जेडीयू उम्मीदवार डीसी गोस्वामी को 49,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से हराया। इस मौके पर तारिक अनवर के हामियों ने जश्न भी मनाया। मैं कटिहार की जनता के प्रति, तमाम लोगों के प्रति, महिलाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। उनका धन्यवाद, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर मुझे कटिहार की सेवा करने का मौका दिया है।
मेरा प्रयास भविष्य में यही रहेगा कि जो लोगों को हमसे उम्मीद है वो पूरी हो। लोगों को हम नहीं चाहेंगे कि वो निराश हो, क्योंकि लोगों ने बहुत उसको कहा जाए कि आशा से और उम्मीद से लोगों ने हम पर भरोसा किया है। किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जावेद ने 59,675 वोटों से जीत दर्ज की। 24वें राउंड तक सख्त मुकाबला रहा। बिलाखिर कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद को जीत हासिल हुई। मोहम्मद जावेद को जुमला 4,02,470 वोट मिले, जबकि जेडीयू उम्मीदवार मुजाहिद आलम 3,42,795 वोट हासिल करते हुए दूसरे मुकाम पर हैं। इसी तरह AIMIM के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान 3,09,012 वोट हासिल करते हुए तीसरे मकाम पर हैं। प्रधानमंत्री थे, शायद अभी भी हैं, वो तो जुमला कह के 10 साल में लोगों को, हमारे भाइयों और बहनों को गुमराह किया उन्होंने, लेकिन इस मर्तबा लोग समझ गए और अपना फैसला दिखा दिया उन्होंने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी सरकार बनेगी उसमें जो गरीबों का मसला है, जो कमज़ोर हैं उनका मसला है, उसको जहन में रखते हुए हिंदुस्तान में काम हो। सर, पहली प्राथमिकता क्या हुई इस बार? सुपौल से आरजेडी उम्मीदवार चंद्रहार चौपाल की शिकस्त पर कांग्रेस तर्जुमान मन्नत रहमानी ने तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार चंद्रहार चौपाल की जीत यकीनी थी। अवाम का फैसला हमें कबूल है, कारकुनों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। मन्नत रहमानी ने कहा कि हमें इस हार से सबक मिला है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आइंदा मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में हम अवाम के मुतालिबात पर खरा उतरकर जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। सुपौल के इस सरजमी पे आप तमाम पत्रकार साथियों का हम अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा गिरी क्षेत्र सुपौल है, इसका जो परिणाम आया है, हम कुछ वोट से सुपौल लोकसभा नहीं जीत पाए, लेकिन इस तरीके से 4 लाख से ऊपर हमें वोट प्राप्त हुआ महागठबंधन को। हम उसके लिए तमाम अपने जनता जनार्दन, वोटर्स एवं सुपौल की आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा सीट से एनडीए इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। बीजेपी जिला सदर रंजन कुमार ने इस कामयाबी का सेहरा नरेंद्र मोदी के सर बांधा। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की गारंटीज की वजह से ही आज मुजफ्फरपुर और वैशाली में एनडीए इत्तेहाद के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। और इसी दौरान रंजन कुमार ने इस कामयाबी में अहम रोल अदा करने वाले वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। मुजफ्फरपुर और वैशाली से जीत के बाद बीजेपी कारकुनों ने भी जमकर जश्न मनाया। मुजफ्फरपुर से जीत हासिल हुई है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, और मुजफ्फरपुर पूरे हम अपने जिला के दोनों लोकसभा सीट जीत गए हैं और इस जीत के लिए पूरे जिला के जनता जनार्दन को ढेर सारा धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। लग रहा है बिहार में 70 सालों का रिकॉर्ड टूटने के बाद कुछ नया देखने को मिलेगा। देखिए, मोदी की गारंटी के साथ लोगों के विश्वास ने इस सीट, जिले के दोनों सीट को जिताने का काम किया है और जनता ने जिस विश्वास और उम्मीद के साथ अपने सांसद को चुनने का काम किया है, उनके विश्वास पर सांसद खरे उतरेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार मुजफ्फरपुर में पहला क्या रहेगा विकास का? देखिए, विकास हर क्षेत्र में विकास होगा। शहर से लेकर के गांव तक का विकास होगा, छात्र का विकास होगा, किसान का विकास होगा, गरीब का विकास होगा। हर एक लोगों के विकास के लिए और समुचित योजनाओं के अंतर्गत काम करवाया जाएगा ताकि विकास दिखे। मीडिया के लोग निश्चित तौर पर ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव और लोग समझते हैं कि हमको भारत राष्ट्र के लिए कौन बेहतर है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन निश्चित तौर पर लोगों का पसंद है और मोदी फैक्टर है इसका। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह से निस्वार्थ भाव से भारत को एक परम वैभवशाली विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिस ढंग से काम किया है, ये बताएं जीत को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज यह जो जीत है ये वैशाली की महान जनता का जीत है और एनडीए ने अपना बहुमत प्राप्त किया है और इस देश में एक सशक्त सरकार बनेगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश का सामरिक विकास हो पाएगा। और आज यहाँ कार्यकर्ता काफ़ी खुश हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने मंच से बार बार ये बोल रहे थे कि संविधान खतरे में है, तो क्या ये आवाज उनकी रंग नहीं डाल रही? देखिए, जनता ने उनको बता दिया है कि संविधान कैसे खतरे में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान किसी को बदलने का क्षमता है क्या? और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर लोगों को बताने का काम किया कि इन दोनों नेताओं के रहते हुए संविधान न कभी खतरे में रहा है, न आगे संविधान कभी खतरे में रहेगा। वैसा बहुत अच्छा बदलाव रहेगा, ऐसे भी बदलाव हुआ है, आगे भी होगा। हम तो पूरे जिले का विकास करते हैं, आप खाली वैशाली की चिंता कर रहे हैं। हमारे अलग कर्तव्य वो है जी, दोनों सीट तो हम पूरा जिले का विकास करते हैं। पूरा जिला का विकास होगा, बिहार का विकास होगा, देश का विकास होगा। देश के प्रधानमंत्री का चुनाव था, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरा देश मजबूत होगा, देश का विकास होगा, बिहार का होगा, मुजफ्फरपुर का होगा, वैशाली का होगा। नालंदा पार्लिमानी हलके से मुसलसिल चौथी बार इलेक्शन जीतने के बाद जनता दल यू के नौमंतखब रुकने पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि मुल्क में एक बार फिर एनडीए की हुकूमत बनने जा रही है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। इन्होंने अपनी जीत पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुसलसिल चौथी बार इन्होंने उन पर एतमाद का इजहार किया है और उन्हें टिकट दिया। इन्होंने एनडीए इत्तेहाद के कारकुनों को भी मुबारकबाद दी जिसने इतनी शदीद गर्मी में उनके लिए मुहिम चलाई। के लोगों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चौथी बार मुझे फिर लोकसभा में भेजा है। और नालंदा के कार्यकर्ता, चाहे एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता को मैं बधाई देता हूँ कि लगातार उनका चुनाव में जो प्रयास हुआ है, इस कड़ी धूप में भी सारे नेताओं जो कड़ी धूप में आकर हमारे लिए प्रचार किए, उन सब नेताओं को भी बक्सर लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने कामयाबी हासिल की है। 2019 के इंतखाबात में इस इलाके से बीजेपी उम्मीदवार कामयाब हुए थे। सुधाकर सिंह की कामयाबी पर पार्टी कारकुनों ने जश्न मनाया। इन्होंने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने उनकी कामयाबी में अहम रोल अदा करने वाले पार्टी लीडर्स का शुक्रिया अदा किया। सुधाकर सिंह ने कहा कि वोटर्स ने उन पर भरोसा करते हुए उन्हें कामयाब किया है और वो वोटर्स की जरूरतों पर खरा उतरेंगे। उम्मीद पर बक्सर के सभी मतदाता, सभी वर्गों, सभी धर्मों, जातियों के लोगों ने खरा उतरने का काम किया। मैं बक्सर के स्वाभिमान और सम्मान और विकास की लड़ाई को जरूर आगे ले जाने का काम करूंगा। कैसा लग रहा है? रियासती वजीर नितिन नवीन ने कहा कि कल तक नीतीश कुमार के खिलाफ थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी। आज नीतीश कुमार का अपना साथी कह रहे हैं। ये लोग मौका परस्त हैं, अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए नीतीश कुमार का सहारा ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब शुरुआत में पहल किया तो राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार ने उनको इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि वो अब इस काबिल नहीं रह गए और कह सकते हैं कि गांधी परिवार के अनुकूल बातें नहीं कर रहे थे, इसलिए नीतीश कुमार को किनारे कर दिया गया। आज आलमी योम माहौलियात है। हर साल 5 जून को दुनिया भर में आलमी योम माहौलियात मनाया जाता है। बिहार सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर म्यूनसिपल काउंसिल के वार्ड नंबर 8 में वाक़ माकलमी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में शजरकारी और शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर ब्रह्मादेव प्रसाद यादव और उपेंद्र प्रसाद यादव की मौजूदगी में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें कॉलेज स्टाफ व दीगर भी मौजूद थे। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे इस इंस्टीट्यूट माँ कालमी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के प्रांगण में वृक्षारोपण सह जन जागरूकता अभियान के तहत
वृक्षारोपण किया गया, जिसमें बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं, फलदार पौधे लगाए गए हैं, जो कि समाज के लिए आज के डेट में जलवायु परिवर्तन को देखते हुए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हमारे सारे स्टूडेंट ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया एवं उन्होंने किचन गार्डन भी बनाया, जो कि स्टूडेंट सब अपने मेहनत से सारा काम किया गया। इसका उद्घाटन हमारे मामा उपेंद्र प्रसाद यादव, जो समाज सेवी हैं, उनके द्वारा किया गया। और इसके तहत एक और कार्यक्रम किया गया, जो कि हर एक 2 बैच से ANM का जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया, जो अटेंडेंस जिसकी ज़्यादा रहती है प्लस सारी एक्टिविटी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो मंथ में रहता है उसको दिया जाता है। इसमें 2 को दिया गया, सेकेंड ईयर से जूही खातून और फर्स्ट ईयर से पूजा कुमारी को दिया गया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1 पेड़ लगाना चाहिए, इसलिए कि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है और अगर पेड़ नहीं रहेगा तो ऐसे ही आदमी का आयु घट रहा है और जल्द ही लोग जो है सो मौत के काल में समा जाएंगे। इसीलिए पर्यावरण दिवस के अवसर पर कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक, या इस तो संस्था है, इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ है एक समाज को, और ये कि जितने भी बच्चे हैं उनको भी ये छांव वगैरह मिलेगी, जिससे बहुत लाभ होगा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, आदाब।